हेलो गाइस, वेलकम टू द कॉन्सेप्चुअल्स। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह तोमर और आज हम देखने जा रहे हैं माइंड वर्किंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 10 से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सॉरी, पहले क्वेश्चन में बोलता है कि कौन कौन से मेजर्स हमें डिटरमाइन करने चाहिए सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में। ठीक है, एंड दूसरे क्वेश्चन में ये है कि मैक्सिमम इंक्लिनेशन कितना होना चाहिए ओपन कास्ट माइंस में बेंचेस का, बेंचेस की हाइट कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम हाइट कितनी होनी चाहिए ओपन कास्ट माइंस में अगर एलुवियल सॉइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर इंसिटू पिलर जो छोड़ा जाता है मेजरमेंट के लिए, उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होनी चाहिए और कितनी हाइट के बाद उसका एक फाउंडेशन बनाया जाना चाहिए और उस फाउंडेशन का डाया कितना होना चाहिए। ठीक है, अगर कोल माइंस है तो उस केस में बेंचेस की मैक्सिमम हाइट कितनी होनी चाहिए। और जो हमने पढ़ा था कि यार एक्सकवेशन के से कितनी दूरी तक हमें ट्रीज या फिर डेब्रिस या फिर जो भी लूज मटेरियल है नहीं होना चाहिए, सारे रिमूव करने चाहिए। ठीक है, तो वो डिस्टेंस आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब मैक्सिमम हाइट कितनी होनी चाहिए बेंचेस की ओपन कास्ट माइंस में अगर हार्ड ग्राउंड है। ओवरबर्डन की बेंचेस की मैक्सिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, बेंचेस की विड्थ कितनी होनी चाहिए, ये सारे उसके सारी कंडीशंस बतानी कि मतलब कौन कौन कितनी हम विड्थ रख सकते हैं। फिर जो बोला जाता है ना कि इनमें से जो भी ज़्यादा होगा वही आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, बेंच ओवरबर्डन में बेंच की हाइट जो बताई गई है वो किसी मशीनरी पे डिपेंड करती है, मैं आपको हिंट दे दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको वो वाली हाइट मेजर करनी है। स्पॉइल बैंक्स अगर हम कहीं हैं माइंस में तो उसका एंगल ऑफ रिपोज कितना होना चाहिए। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है ये भी आप ध्यान में रखिएगा, है ना, तो इसके बारे में आप वीडियो में देख सकते हैं। बेंचेस की हाइट कितनी होनी चाहिए, स्पॉइल बैंक्स में मैक्सिमम हाइट कितनी होनी चाहिए और उसका ओवरऑल स्लोप इंक्लिनेशन कितना होना चाहिए। अगर जो स्पॉइल बैंक्स हैं उनके टो की दूरी कितनी होनी चाहिए पब्लिक प्लेसेस से। ठीक है, मिनिमम दूरी कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम तो बहुत सारी रखना चाहिए हमें, मिनिमम कितनी दूरी होनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट रूल्स को फ्रेम करने के बाद कितने दिन के भीतर भी उसे एनफोर्समेंट उसका करना है, ये आपको बताना है यहाँ पे। मैक्सिमम हाइट कितनी होनी चाहिए गैलरीज की और विड्थ कितनी होनी चाहिए अगर अंडरग्राउंड कोल माइंस है डेवलपमेंट के टाइम पे, ये बताना है हमें। कितने टाइप के डिप्लेरिंग मेथड्स होते हैं, स्टूक मेथड क्या होता है और वो कितने टाइप के होते हैं, उन सब का नाम बताना है आपको। कितने पिलर्स एक बार में हम डिप्लेरिंग के टाइम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक साथ। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है ये मैंने आपको नहीं बताया था। ठीक है, बट आप एक बार ट्राई करिएगा। मैं इसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाद में दे दूंगा। कितने दिन के भीतर जो कॉन्ट्रवेंशंस फाउंड किए गए हैं इंस्पेक्शन के दौरान, कितने दिन के भीतर उनको रेमेडी करना है, मतलब कि उनको उनमें सुधार करना है उन कॉन्ट्रवेंशंस में, आपको ये बताना है। अगर हम जो कॉन्ट्रवेंशंस का रिकॉर्ड है उसका एक रिकॉर्ड ऑफिस में हर वक्त होना चाहिए। ठीक है, वो रिकॉर्ड हमें कितने सालों तक ऑफिस में रखना है। ठीक है, अगला ये बोलता है कि सीम्स में अगर 9 मीटर की पार्टिंग है दो सीम्स के बीच में तो वो उस टाइप उन दो सीम्स को क्या कहा जाता है। ठीक है, अगर पार्टिंग हाँ, अगर दो सीम्स में एक साथ वर्क किया जा रहा है तो उन दोनों सीम्स के बीच की पार्टिंग मतलब जो सीम की थिकनेस है कितनी छोड़नी चाहिए हमें। ठीक है, हाँ, व्हाट शैल बी द डिस्टेंस फ्रॉम द पब्लिक प्लेस ड्यूरिंग डिप्लेनिंग, डिप्लेनिंग के समय जो पब्लिक प्लेसेस से हमें कितना डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। ठीक है, एक्सकवेशन अगर कर रहे हैं तो। और माइन बाउंड्री से ओपन कास्ट माइंस में माइन बाउंड्री से कितनी दूरी की डिस्टेंस हमें मेंटेन करके रखनी है, मतलब कितना ज़मीन हमें छोड़ना पड़ेगा माइन बाउंड्री में अपने। ठीक है, फ्लैट बेस पीस प्रॉप्स में जो यूज़ होता है उसके डायमेंशंस बताने हैं, जो प्रॉप्स में लिड यूज़ होता है उसका डायमेंशन बताना है। गाटर सपोर्ट अगर किया जा रहा है तो जो होल्स किए जा रहे हैं पिलर्स में उसकी डेप्थ बतानी है कि कितने सेंटीमीटर का होल होना चाहिए। ठीक है, कॉगिंग मेंबर्स जितने भी यूज़ होते हैं उनकी लेंथ कितनी होनी चाहिए उन कॉगिंग मेंबर्स की। और व्हाट शैल बी द मैक्सिमम इंटरवल्स ऑफ सपोर्ट, सपोर्ट का मैक्सिमम इंटरवल कितना होना चाहिए। ठीक है, at what distance from the mine extension fencing shall be done from the public roads? How many hours before mining sardar shall enter the mine to do inspection? और हर कितने घंटे में हर कितने कितने घंटे में माइनिंग सरदार को एक अगर कोई शिफ्ट चल रही है तो उसे इंस्पेक्शन करना जरूरी है। ठीक है, हर कुछ समय बाद जो करने का मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में।
और अगर कितना इंक्लिनेशन, कितने इंक्लिनेशन मतलब कि बोल रहा है कि पर्सन शैल नॉट कैरी लोड्स, ठीक है, कितने इंक्लिनेशन ज़्यादा होने से जो पर्सन्स है माइंड्स में उनको लोड कैरी करना अलाउ नहीं है, ठीक है, कितना मतलब जैसे कि कितने से ज़्यादा इंक्लिनेशन हो जाता है, ठीक है, ये आपको बताना है। और डायमेंशंस क्या होने चाहिए जो भी स्टेप्स फॉर्म किए जाते हैं इंक्लिनेशन होने के कारण, ठीक है, गैंग प्लैंक्स क्या होते हैं, कितने इंक्लिनेशन होने के बाद हमें क्या करना है, स्टेप्स वगैरह बनाने पड़ेंगे, इंड्यूस ब्लास्टिंग क्या होती है, कितने एरिया के मतलब कि एयर ब्लास्ट ना हो इसलिए हम इंड्यूस ब्लास्टिंग करते हैं। तो अगला क्वेश्चन था व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इंड्यूस ब्लास्टिंग, उसी का आंसर है, ठीक है, एयर ब्लास्ट ना हो इसके लिए हम इंड्यूस ब्लास्टिंग करते हैं। तो कितना एरिया हमारा फॉल नहीं होता है तब हम इंड्यूस ब्लास्टिंग करते हैं, ठीक है। और बॉक्सिंग क्या होता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है दोस्तों जो मैंने अपने मन से बनाने की कोशिश की है, मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने कवर करने की कोशिश किया था। और बहुत से लोग बोलते हैं कि यार आंसर्स बता दो इनके, तो आंसर्स मैं आपको कुछ दिनों बाद जैसे ही मेरा रेगुलेशन का CMR का कंप्लीट होता है, सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी के आंसर्स हर एक इनके सारे वीडियोस के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूंगा। तो आप लोग जब कभी भी फ्यूचर में आप इनके आंसर्स, इन क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे तो आपको इनके आंसर्स वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच पाए कि यार जो तैयारी कर रहे हैं, है ना, उनके पास पहुंच सके, वो लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें और आप भी मन लगा के पढ़िए, ठीक है। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।